Hello dear student, welcome back to my channel. हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी का जो आप बुक यूज़ करते हैं, रेफरेंस बुक TRJN VK ORI का, उनमें जितने भी चैप्टर गिवन हैं उनके एक्सरसाइज को हम 1 बाय 1 कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 4 तक कर लिया है। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है पॉवर्टी। शुरुआत करते हैं इसके पहले एक्सरसाइज से। देखते हैं इसका पहला एक्सरसाइज जो कि जनरली MCQ ही होता है। इसमें भी MCQ ही दिया गया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, पोवर्टी कैन बी डिस्क्राइब एज। बेसिकली यहाँ पे पोवर्टी का आपसे डेफिनेशन पूछा गया है कि पोवर्टी को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। लैक ऑफ फाइनेंस, बिल्कुल फाइनेंस की कमी ही तो होती है बेसिकली, या फिर मेनली अगर आप बोलेंगे तो। लैक ऑफ सोशल कैपेबिलिटी, लैक ऑफ सोशल कैपेबिलिटी भी होती है। थर्ड में देख लेते हैं, लैक ऑफ फाइनेंस बट एक्सेस टू सोशल फैसिलिटीज़ बोथ A एंड B। तो यहाँ पर हो जाएगा बोथ A एंड B। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। देखिए, अगर यहाँ पर क्या बोला है C नंबर में कि लैक ऑफ फाइनेंस बट एक्सेस टू सोशल फैसिलिटीज़, अगर वो सोशल फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर पाते, उस तक मतलब एविल कर पाते, तो क्या वो पुअर कहलाते। एक टाइम के बाद वो पॉवर्टी लाइन को छोड़ देते ना, और अपना उनका जो कंडीशन है मतलब पुअर का जो स्टेट है ना, पॉवर्टी का जो कंडीशन है उसको वो छोड़ देते और आगे बढ़ जाते। उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इन्हेंस होता। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तो पुअर लोग पुअर होते चले जा रहे हैं और जो रिच पीपल हैं वो रिच होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वो सोशल कैपेबिलिटी को अवेल नहीं कर पा रहे हैं जो दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर जो भी वेरियस इंस्टीट्यूट होते हैं, जो भी सोशल मतलब कि जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बोथ ऑप्शन A एंड B। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड नंबर में, अ कट ऑफ पॉइंट इन टर्म ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर डिवाइडिंग पीपल एज पुअर एंड नॉन पुअर इन इंडिया। इंडिया ही है ना, हाँ। यानी कि वैसा कट ऑफ पॉइंट आपको बताना है किसके रिस्पेक्ट में, तो इन पर टर्म ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के अगर रिस्पेक्ट में हम बांटें तो हम किस में बांट रहे हैं, पुअर और नॉन पुअर में बांट रहे हैं। तो ऐसे पुअर पीपल को या वैसे पुअर पीपल को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, रिलेटिवली पुअर, एब्सोल्युटली, ओकेजनली, बोथ B एंड C। B एब्सोल्युटली नहीं, ओकेजनली नहीं होगा, ओनली ऑप्शन नंबर B होगा, एब्सोल्युटली पुअर। वैसे लोग जो कि अपने पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उस कट ऑफ पॉइंट से वो नीचे चले जा रहे हैं, तो उनको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्युटली पुअर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, पॉवर्टी लाइन वॉज फर्स्ट डिस्कस्ड इन इंडिया बाय। तो ये तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा डिस्कस किया गया था सबसे पहले, और वो किस बुक के थ्रू किए थे उस बुक को आप नीचे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। क्या पॉवर्टी का रीज़न क्या है, तो रीज़न तो बहुत सारे होते हैं, एक रीज़न कैसे हो सकता है। लो रेट ऑफ ग्रोथ, हाँ, ग्रोथ में मतलब कि रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है, बहुत लो लेवल पर होता है। इन्फ्लेशन भी ठीक है, ऑल ऑफ दिस है क्या। इनएडिक्वेसी ऑफ कैपिटल, हाँ, इनएडिक्वेसी कैपिटल की कमी, ये भी होगा सही। इसका मतलब ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फर्स्ट पॉवर्टी लाइन वाज बेस्ड ऑन। जो फर्स्ट पॉवर्टी लाइन थी वो किस पर बेस्ड थी, तो ये तो जेल बेस्ड थी। ठीक है, जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा कैलकुलेट किया गया था। एडल्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग, एडल्ट का नहीं था, एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ, हाँ ये बिल्कुल हो जाएगा, एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, द पीपल हु नेवर मूव एबव द पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड। जो कि कभी पॉवर्टी लाइन से ऊपर नहीं आ पाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक पुअर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, रूरल पुअर मेनली इंक्लूड। जो रूरल पुअर होते हैं उसमें क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, मेनली इंक्लूड लैंडलेस लेबर, स्ट्रीट वेंडर्स, नहीं स्ट्रीट वेंडर तो आपके अर्बन के हो गए, रैक पिलर भी होंगे, और ये भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A बिल्कुल हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, करंट पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। जो करंट पॉवर्टी लाइन है वो किस मतलब कौन सी कमेटी ने उसको रिकमेंड किया है, तो ये होगी हमारी तेंदुलकर कमेटी। वैसे मैं आपको बता दूं कि तेंदुलकर कमेटी के बाद आई थी रंगराजन कमेटी, लेकिन रंगराजन कमेटी का जो भी रिकमेंडेशन था उनको गवर्नमेंट के द्वारा नहीं माना गया। ठीक है, और ये गवर्नमेंट के ऊपर ये पूरा कंप्लीटली गवर्नमेंट डिसीजन होता है कि किस कमेटी की बात को माना जाए, किस कमेटी की बात को नहीं माना जाए। तो इसलिए रंगराजन बाद में आने के बावजूद भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, और जो लास्ट में चल रहा था तेंदुलकर कमेटी, उसे ही माना गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द स्कीम एम एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द पुअर। इनकी वैसा स्कीम जो कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है पुअर पीपल को, क्या है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो सपोर्ट करती है लेकिन फाइनेंशियली नहीं करती है ना, वो तो फूड डिस्ट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री जनधन, बिल्कुल प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या बताती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना आई थी 2014 में, जब नई गवर्नमेंट बनकर आई थी,
और कब आई थी, तो 28 अगस्त में, 28 अगस्त में इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया था 2014 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या करती है कि जो भी फैसिलिटीज़ दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे जो भी सब्सिडीज़ दी जाती है, वो किसी मीडिएटर के थ्रू ना देते हुए वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में भेज दिया जाए, इसीलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना को लाया गया था। मीन्स इससे तो सबसे पहली बात तो लोगों में सेविंग की हैबिट आएगी, है ना। जो अगर आप देखेंगे कि रूरल पीपल क्या करते हैं कि सेव जनरली नहीं करते हैं, क्योंकि मिनिमम पैसा होता है तो फिर वो जनरली सेव करने नहीं जाते हैं, और ये तामझाम में नहीं फंसना चाहते हैं वो, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल वर्क में जो तामझाम होता है उसमें वो नहीं फंसने के कारण सेविंग नहीं करते थे। तो पहली बात तो ये हैबिट डेवलप करना कि आपको सेविंग करनी है, और सेविंग इसलिए भी करनी है ताकि जो भी फैसिलिटीज़ आए उधर से उसको आप ले पाए, इसलिए भी अकाउंट आपको खोलना है, ठीक है। तो ये हो गया फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये देती है प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो भी फाइनेंशियल अमाउंट आपको दिया जा रहा है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाएगा, ना कि किसी के थ्रू आएगा, किसी मीडिएटर के थ्रू आएगा, जैसे कि पहले आता था और मीडिएटर उसे ले लेते थे, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर एम एट कम्बेटिंग पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, वो कौन से मेजर हैं जिससे कि पॉवर्टी को कम किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बिल्कुल। जीडीपी ग्रोथ, ये भी हो जाएगा। पॉपुलेशन कंट्रोल, ये भी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज हमारे यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम हैज़ नॉट बीन रीस्ट्रक्चर एज द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कब आया था, तो ये आया था 2008 में। और इसे कौन लेकर आई थी, मतलब इसमें काम कौन करता था, तो इसमें काम किया जाता था KVIC के द्वारा, यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा काम किया जाता था, ठीक है। इसमें कौन सी चीज़ें रिस्ट्रक्चर नहीं थी, है ना। तो यहाँ है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो देखिए इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो तीनों में जो मेन कॉमन बात यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी कौन लोग काम करते थे, मतलब इन सारे स्कीम में कौन काम करते थे, इन सब स्कीम में KVIC ही काम करती थी, ठीक है। तो बाद में उसके बाद जब 2008 में ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आया, उन सब में इनको मर्ज कर दिया गया। और वैसे ये भी पुराना ही है, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, जो कि इसका आंसर होगा, इसमें नॉट में पूछा है ना, नॉट बिन रिस्ट्रक्चर, ये इसका आंसर होगा। इसलिए क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट नहीं देता है, बल्कि ये क्या करती है, ग्राम स्वरोजगार योजना, ये जो आपने एक स्कीम सुना होगा TRYSEM, यानी कि ट्राइबल रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, है ना। यानी कि ये ट्रेनिंग देने का काम करती थी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देने का काम नहीं करती थी, बल्कि ये ट्रेनिंग देती थी यूथ को, ताकि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाओ, अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयड हो पाओ, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट प्रोग्राम एम्ड एट द क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द अर्बन एरिया वॉज, ठीक है। सबसे पहली बात तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, या फिर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो ये सारे ही तो देते हैं एम्प्लॉयमेंट, तो फिर क्या दिक्कत है। द फर्स्ट, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम बोला गया, तो फर्स्ट प्रोग्राम तो आया था ये प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये कब आई थी, तो ये आई थी 1993 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा है फिल इन द ब्लैंक। पहले क्वेश्चन को देखेंगे, इन द एस्टिमेशन ऑफ कंजम्पशन कट ऑफ डैश कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज कंसिडर। तो इसमें ओनली प्राइवेट को कंसिडर किया जाता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाता है ना, ओनली प्राइवेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश पॉवर्टी इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ का मतलब है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात की जा रही है। accumulation of capital points to a rise in dash capacity of a nation। तो accumulation of capital point is rise in प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ, यानी कि जितना कैपिटल आपके पास रहेगा उतना ही आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज एन अल्टरनेटिव टू पॉवर्टी लाइन फॉर मेजरिंग पॉवर्टी। पॉवर्टी को मेजर करने के लिए जो अल्टरनेटिव होता है आपका वो क्या है, हेड काउंट रेशियो। नेक्स्ट है हमारा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना इज़ फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, है ना, जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देना। नेक्स्ट है द फर्स्ट पॉवर्टी लाइन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1979।
क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट पॉवर्टी लाइन, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है इंडिया यूजेज डैश मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई द पुअर। आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है पुअर को, तो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर उन्होंने क्या किया है, इस बेसिस पर पुअर को आइडेंटिफाई किया जाता है और बताया जाता है कि कौन पॉवर्टी लाइन के नीचे है, कौन पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेशनल डैश लाइवलीहुड मिशन प्रोवाइड इंटरेस्ट सब्सिडीज ऑन द बैंक लोन। तो ये हमारा हो जाएगा नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन प्रोवाइड द इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन द बैंक लोन। यहाँ पर होम हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब ऑप्शन नहीं, यहाँ हो जाएगा अर्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है क्या 9 है। ठीक है, अरे भाई कहाँ चला गया। क्वेश्चन नंबर 9 है नरेगा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ राइट टू वर्क। The approach to the supplement consumption of the poor was introduced in dash 5-year plan। तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये किया गया था 5th 5-year plan, 5th या 3rd, 5th है शायद, है ना। एक बार इसे मैं रीचेक कर लूँगी, आप भी कर लीजिएगा। शायद ये 5th में किया गया था क्योंकि उस वक्त ही 5th में ही पुअर को लेकर बहुत ज़्यादा जो पॉवर्टी रिडक्शन पर बहुत ज़्यादा नारे वारे लगाए गए थे, है ना, गरीबी हटाओ करके। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नहीं, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में है सबसे पहला हमारा पॉवर्टी ब्रीड्स पॉवर्टी, पॉवर्टी ही पॉवर्टी को जन्म देता है, तो बिल्कुल ट्रू। द पीपल हु नेवर मूव एबव द पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड द ओकेजनल, नहीं क्रोनिक बोलते हैं उसको, ये स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है कंजम्पशन रिफ्लेक्ट द एक्चुअल यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाइल इनकम, एक मिनट, कंजम्पशन रिफ्लेक्ट द एक्चुअल यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाइल इनकम ओनली शोज द कैपेसिटी टू परचेज। बिल्कुल, कंजम्पशन ही बताते हैं कि आपने क्या गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ किए हैं, जबकि इनकम आपको बताता है कि आपको परचेजिंग कैपेसिटी क्या है। तो ये स्टेटमेंट है हमारा ट्रू। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इज डिटरमाइंड टू बी 2045 एंड 2435 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अर्बन एंड रूरल एरिया। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, तो फॉल्स, क्योंकि जो अर्बन का हमारा दिया हुआ मतलब होता है 2100 और जो रूरल का होता है वो होता है 2400 कैलोरीज रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये तो गलत दिया गया है ना यहाँ पर डाटा, तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम आर ओनली फोकस ऑन द जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। क्या जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है कि वो केवल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर ही बात करती है, तो ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर बात करती है लेकिन ओनली लगाकर इस स्टेटमेंट को कर दिया गया है गलत, तो इसलिए ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हैज़ बीन रिस्ट्रक्चर्ड एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 अंडर मनरेगा वर्क इज ऑफर्ड फॉर अ मिनिमम नंबर ऑफ 100 डेज। बिल्कुल ट्रू। कितने टाइम के लिए दिया जाता है वर्क, तो 100 डेज के लिए। क्वेश्चन नंबर कितना है 8 कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग पॉवर्टी लाइन इज हायर इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में ज़्यादा कैलोरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अर्बन एरिया में तो 2100 ज़रूरत होती है, जबकि रूरल एरिया में होती है 2400, क्योंकि वहाँ पर फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है ना, इसलिए रूरल जो पीपल होते हैं उनको कैलोरी इंटेक ज़्यादा चाहिए होता है। नेक्स्ट है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है दादा भाई नरोजी एस्टिमेटेड पॉवर्टी लाइन इन द 3/4 ऑफ द एडल्ट जेल ऑफ द कॉस्ट। बिल्कुल ट्रू। नेक्स्ट है ये जो है ना दादा भाई नरोजी का जो पॉवर्टी लाइन उन्होंने एस्टिमेट किया था, ये जो बुक है, आप बुक को नहीं भी पढ़ रहे होंगे तो उसके रेफरेंस को जरूर से पढ़िएगा और उसकी बुक को आप कमेंट में ज़रूर बताइए या फिर किसी कॉपी में भी लिखिए, ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा पॉवर्टी कैन बी डिस्क्राइब एज द लैक ऑफ कैपेबिलिटी टू अर्न एसेंशियल ऑफ लाइफ। जो पॉवर्टी है वो क्या है, लैक ऑफ कैपेबिलिटी, यानी कि आपकी कैपेबिलिटी नहीं है जो एसेंशियल है लाइफ के लिए वो भी परचेज करने का, तो ये है स्टेटमेंट ट्रू। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे जो कि है मैचिंग और क्रोनोलॉजी है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या है मैचिंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंदी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, जैसा कि मैं बताती हूँ, तो इससे हमारा इजी हो जाएगा एक टर्म को डिफाइन करने के लिए। मेजर इन टर्म ऑफ पॉवर्टी लाइन के टर्म में मेजर किया जाता है, तो ऐसे में तो हम लोग एब्सोल्यूट और पॉवर्टी को ही बांटते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी को। मेजर इन टर्म ऑफ पॉवर्टी लाइन, इसमें तो हम दो को बांटते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट क्लास रीजन एंड पॉवर्टी अक्रॉस द डिफरेंट क्लास रीजन्स और कंट्री, मतलब दूसरों को देखकर आप कंपेयर करके जो पॉवर्टी निकाल रहे हैं उसे हम रिलेटिव बोलेंगे, इसका मतलब ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट। नेक्स्ट है इट ओनली शोज द कैपेसिटी टू परचेज इनकम।
रिफ्लेक्ट द एक्चुअल यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन इंडिविजुअल। एक्चुअली आपको क्या यूज़ कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, ये उसके कंजम्पशन से हमें पता चलता है। तो यहाँ पर हो गया ए का हो जाएगा हमारा 2, बी का हो गया हमारा 3, सी का हो गया हमारा 4 और डी का हो गया हमारा 1। यानी कि 2 3 4 1, 2 3 4 1 2 3 4, ये ऑप्शन नंबर सी 2 3 4 1। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, कुछ है और हाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। क्रोनोलॉजी का मतलब हो गया टाइम पीरियड में। ठीक है, जो कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, इस रिस्पेक्ट में हमें करना है। मतलब सारे इवेंट को हमें क्या बोलते हैं उसको, सेट करना है, जो भी करना है। ठीक है, अरेंज करना है, अब जाके सही वर्ड मिला, अरेंज करना है। ठीक है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये आई थी हमारी 19 ग्राम है ना, ये हमारी आई थी 1999 में। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना यही तो आगे जाकर फिर बन गई थी। ये स्वर्ण जयंती जो ग्राम रोजगार योजना है ना, यही आगे जाकर क्या बन गई थी, तो स्वर्ण जयंती मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना बन गई थी, जिसे हम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मतलब ये कब आई थी, तो ये आई थी 2013 में। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना ये आई थी 2014 में। और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार, तो शहरी वाला पहले आया था, तो ये हो गया 1997 में। इसका मतलब हमारा हो गया 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, 4 1 2 3। ठीक है, चलिए होप आज तो कुछ नहीं है ना, नहीं, चलिए होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।